जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। द लॉर्ड विंग्स मिनिस्ट्री में मैं आपका स्वागत करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर की जिस उपस्थिति में मैं बैठी हूँ, अब आप भी मेरे साथ उस उपस्थिति में बैठे हैं। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ बाइबल के एक वचन से, जो कि पाया जाता है यूहन्ना और उसका 11वां अध्याय। आपने इसे बहुत बार पढ़ा होगा। यहाँ पर लाजर के बारे में बताया गया है और उसकी 2 बहनों के बारे में यहाँ बात की गई है। अगर आप इसे शुरू से लास्ट तक पढ़ेंगे तो आप इसमें ये पाएंगे कि कैसे लाजर मर गया, कैसे बीमार पड़ा और कैसे उसकी बहनें जो थी वो डगमगाने लगी और अंत में जाकर लाजर को कब्र में रखा गया और यीशु आए और उन्होंने लाजर को बाहर निकाला और लाजर जीवित हो गया। हम लोग इसे एक स्टोरी की तरह जानते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु जो है वो मुर्दों में भी जान डाल देता है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य है कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और वो जीवितों को भी बदल सकता है और मरे हुओं को भी जीवित कर सकता है। हालेलुया। लेकिन जब मैं इसे पढ़ रही थी तब पवित्र आत्मा ने मुझे और किसी रीति से इसको दिखाया और मैं जो दिखाया और जो मुझे बताया गया उसे मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको पता है, जब आप इसकी 4th वर्स को पढ़ेंगे, इसकी 4वीं आयत को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। पता है, कभी कभी हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत कुछ ऐसा होता है और हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ और एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि जब हमारी लाइफ के अंदर कुछ हो रहा होता है, चाहे वो कुछ बीमारियां हो, चाहे हमारी परिस्थितियां खराब हो गई हो, पता है कभी कभी वो परिस्थितियां और वो हमारे जीवन की लाचारियां शायद इसलिए आती हैं कि अंत में जो कुछ हो वो भलाई का हो और हमारे परमेश्वर की महिमा उससे होने पाए। कुछ बातें जो हमारे जीवन में होती हैं वो खुदा की महिमा के लिए की जाती हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है, उसने कहा कि परमेश्वर की महिमा के लिए, यानी लाजर को जो मौत आई थी वो इसलिए आई थी कि परमेश्वर की महिमा हो। जब लाजर बीमार था और यीशु को जब ये खबर मिली और यीशु उसी वक्त वहां चले जाते, नहीं ऐसी बात थी कि यीशु कहते और वो चंगे नहीं होते, नहीं, वो चंगा हो जाता, लेकिन उसका मरना जरूरी था ताकि लोग ये जान सकें कि हमारा जिंदा खुदा जिंदा लोगों को तो जीवित कर ही देता है, वो मरे हुओं को भी जीवन देना जानता है। तो मेरे और आपकी लाइफ में जब परिस्थितियां बहुत खराब हो गई होती हैं, प्रार्थनाओं के बीच में, वचन पढ़ने के बीच में हमारे जीवन में कुछ ऐसा चलने लगता है जो हमें लगता है कि हमारा प्रार्थना करना क्या खराब बेकार है, या हमारा प्रार्थना का समय हम जो परिश्रम कर रहे हैं वो बेकार है। नहीं, उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना। अगर आज आपके साथ ये सब हो रहा है तो विश्वास करिएगा, एक योजना है परमेश्वर की जो वो आपकी लाइफ से पूरा करना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। जब उसकी 40वीं आयत में आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पर कुछ और दिखाया गया है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया। मार्था से प्रभु यीशु मसीह, मरियम से प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि सुनो, मैं यहाँ नहीं था, तुम्हारा भाई मर गया है, लेकिन क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं उसे जीवित कर सकता हूँ? उसने कहा कि अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगी तो तुम मेरी महिमा को देखोगी। आज मेरी और आपकी लाइफ में भी ये होता है। कभी कभी हम अपने विश्वास से भटक जाते हैं, हट जाते हैं। उस वक्त में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि विश्वास करो तो मेरी महिमा को देखोगे। अगर आज आपका विश्वास डगमगा रहा है किसी भी बात से, किसी भी परिस्थिति में, तो यकीन मानिएगा परमेश्वर आपके साथ हैं और वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनका वायदा है कि वो कभी ना छोड़ेंगे ना त्यागेंगे। तुम्हारे दूध पिलाने वाली माँ तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन वो तुम्हें कभी भी छोड़ेंगे नहीं, कभी भी त्यागेंगे नहीं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। और इसी अध्याय में
जब आप 11 से लेके 15 तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे उसके पास सूचना पहुंची और कैसे यीशु ने कह दिया कि नहीं, आज हम नहीं जाएंगे। और जब उसकी मृत्यु हो गई तब 4 दिन के बाद यीशु आए। आपको क्या लगता है, आपके लाइफ के अंदर जो परिस्थितियां चल रही हैं, क्या यीशु को कुछ नहीं पता? यीशु को सब कुछ पता है। यीशु जानते थे कि लाजर बीमार होगा, यीशु जानते थे कि वो मर जाएगा, और यीशु जानते थे कि मैं उसे जाकर अपने परमेश्वर के अनुग्रह में जीवित कर दूंगा। हालेलुया। सेम विश्वास, सेम फेथ लॉर्ड चाहते हैं आपके और मेरे अंदर आ जाए। मैं और आप जान जाएं कि हम जिसके साथ अपनी प्रार्थनाओं में लीन हैं, हम जिसके साथ अपने समय को बिता रहे हैं, वो खुदावन हमारे परिश्रम को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा। जब 11 से 15 तक आप पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे यीशु मेरे और आपकी लाइफ के एक एक पल को जानते हैं। वो जानते हैं मैं और आपको कब किस वस्तु की जरूरत है। अरे उसने कहा कि मैं पक्षियों को भी खाना खिलाना जानता हूँ, मैदान के फूलों को रंग देना, खुशबू देना जानता हूँ। तो तुम तो मेरी संतान हो और तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर है। तो मेरा और आपका मूल्य उससे बढ़कर है, उन चीजों से बढ़कर है, और वो मुझे और आपको सब देना जानता है। यीशु ने कहा, जब यीशु को ये पता चला कि लाजर मर गया है, वो वहां गया, और जब उसने देखा कि सब रो रहे हैं, सब निराश हो गए हैं, सब हताश हो गए हैं, सबने अपनी हर एक बात को जो उनको मजबूती देती थी छोड़ दिया है। मेरे और आपकी लाइफ में भी ऐसे होता है। हम लोग हताश हो जाते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग निराशा के बिल्कुल किनारे पे आ जाते हैं। लेकिन उस वक्त में यीशु ने एक काम किया। पता क्या काम किया? यीशु मसीह जब वहां पहुंचे, लोगों ने जब देखा यीशु आ गया है, तो यीशु ने एक काम किया। यीशु ने कहा, लाजर बाहर आ जा। हालेलुया। मैं और आप अगर आज लाजर की तरह मर गए हैं ना, अपने किसी भी परिस्थिति में जाके, अपनी किसी भी परेशानी में जाके, अपनी किसी भी बीमारी में जाके, अपने कर्जों में जाके, तो यीशु मसीह को अपने जीवन में लाइए। वो आपसे एक आवाज कहेगा, लाजर बाहर आ जा। पता है, मैं सोचने लगी कि लाजर को तो मृत्यु से परमेश्वर ने बाहर निकाला, क्या आज परमेश्वर मुझे और आपको नहीं देख रहा है? वो किस चीज में से मुझे और आपको बाहर निकालना चाहता है? पता है, यीशु आज भी आवाज दे रहा है, बाहर निकला। कौन सी कब्र है ये क्या व्यभिचार की कब्र है? यीशु मसीह कह रहे हैं, निकल आओ व्यभिचार से, निकल आ नशे से, निकल आ अंधकार से, शर्म से, चिंता से, बुराइयों से, जलन से, घमंड से और बड़े दिखावे से बाहर निकल आ। यीशु चाहते हैं जैसे लाजर को एक नया जीवन मिला, मुझे और आपको भी एक नया जीवन मिले। लेकिन पता है, आज भी हम लाजर के समान क्या हो गए हैं? मरे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं जो बचपन से मरे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो पीढ़ियों से मरे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके वंशों से वो मरे हुए हैं। बस वो चल रहे हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, लेकिन मसीह आपकी लाइफ में कहाँ हैं? आज आप लाजर की तरह मरे हुए हैं। आपको ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ की, ताकि आप जिस कब्र में हैं, चाहे वो नशे की कब्र है, चाहे वो हताशा की कब्र है, चाहे वो गुलामी की कब्र है, चाहे अंधकार की, शर्म की, चिंता की, दिखावट की, घमंड की कब्र है, यीशु आपसे कह रहे हैं, बाहर निकला। यीशु को अपनी लाइफ में लाइए। यीशु लाजर को, यीशु मुझे और आपको भी जीवित करना जानता है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको इस वचन से बहुत ताज से आशीषित करे।